हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल है, सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए है, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसा क्या नेचर है, आप किस बिहेवियर के हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, सारी चीज़ें मैं जानने की कोशिश करूँगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आपकी कद्र क्यों नहीं की जाती है। ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आ गया? आपकी कद्र क्यों नहीं की जाती है, चाहे वो फैमिली हो, दोस्तों में हो या यार फैमिली में क्यों ना हो। ठीक है, तो मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, चलिए आपके लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं ऐसा क्यों होता है उनके साथ में, इतने सच्चे दिल से वो कनेक्ट होते हैं सबके साथ में, फिर भी उनको धोखा दिया जाता है, चीटिंग की जाती है, उनकी कद्र नहीं होती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड ही देखिए क्या निकला है। ओह गॉड, हाँ, जस्टिस। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या है भाई, क्या है? हाँ, इमोशंस तो मेरे वीवर्स के अंदर इतने सारे हैं कि मैं क्या बोलूँ। आपका दिल जो है ना, बहुत मतलब बहुत बड़ा है। मेरे जो व्यूवर्स है ना यहाँ, जो मुझसे कनेक्ट है, मैं बता दूँ, आप सबके लिए दिल खोल के काम कर देते हो, चाहे उसमें रिस्क हो, आपको कोई परवाह नहीं। ठीक है, अपनी जान की भी बाजी लगा देते हो। आप इतने प्यारे हो यहाँ जो व्यूवर्स मेरे जुड़े हुए हैं। मैं बता दूँ कि आप किसी के लिए भी बिना सोचे समझे बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं और जताते भी नहीं हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपके अंदर कि आप कर तो लेते हैं पर जताते भी नहीं है कि भाई मैंने कुछ किया है। ठीक है, देखिए। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस हैं उन्हें भी हम रख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या निकल के आया है। ठीक है, आपका कंपेयर किया जाता है डियर, बहुत ज़्यादा आपकी तुलना दूसरों से की जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा आया, आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाता है। आप जो है ना, ठीक है, आप जो है आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाता है। जहां आप कमज़ोर पड़ते हैं ना, वही लोग बाग आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में बहुत सवाल है अभी रीडिंग को देखते हुए। पता है क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है? आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में, आप सोच रहे हैं कि क्या क्या नहीं। हर्मिट, तो हर्मिट का बॉटम की एनर्जी निकली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है डियर, तो ये चारों साइन मुझे दिख रहे हैं। फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप आपके अंदर की एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके अंदर इस तरह की एनर्जी है व्यूवर्स कि आप किसी के भी दिल को छू ले आपकी बातें। पता नहीं क्यों आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है, आपने अभी तक अपने आप को देखा नहीं है, अपने आप को समझा नहीं है इतने अच्छे से, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब सामने वाले से बात करते हो ना, तो आपका दिल बिल्कुल प्योर तरीके से बात करता है। कोई ऐसा मन में कोई ईर्ष्या रख के या किसी के लिए बुरा रख के आप उस तरह से बात नहीं करते। दिल के बिल्कुल सीधे साधे, जो कहना है बिल्कुल बिंदास कह देते हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे, पर दिल को छू जाने वाली बातें करते हैं आप। बहुत प्यारे हैं मेरे व्यूवर्स। मगर बता दूं कि आपका इतना अच्छा बिहेवियर जो है, आपके अंदर कोई भी आपसे, आपके घर के अंदर भी अगर आपके आसपास कोई लोग हैं, तो मैं बताऊं कि वो भी आपसे आकर अपने दिल की बातें शेयर कर देते होंगे। ठीक है, बिल्कुल दिल खोल के बात कर लेते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, आप वो बात को आगे नहीं पहुंचाओगे। उनको फील होता है कहीं ना कहीं कि आप ये अच्छा काम करोगे। मतलब जिस इंसान पर हमें ट्रस्ट होगा तभी तो हम उस पर अपने दिल की बात कहेंगे ना। तो ये आपके जो साथ में बातें करते हैं लोग बाग, वो आपको ट्रस्टवर्दी भी मानते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद डियर,
आपकी कद्र नहीं होती है, आपकी फैमिली में आपकी कद्र नहीं की जाती है, आपका पार्टनर आपकी कद्र नहीं करता है, आपके घर वाले आपकी कद्र नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी कद्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, है ना? टॉपिक तो यही है ना कि क्यों क्यों नहीं करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी के लिए हद से ज़्यादा करते हैं ना, तो वो इंसान वाक़ई में हमारी वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके बिना कहे हमने उसे इतना सब कुछ दे दिया, जो हम नहीं देना चाह रहे थे हमने उसे उतना दे दिया। तो वो इंसान को तो ऐसा लगने लगेगा ना कि अरे यार ये तो फ़ालतू है, ये तो हमारे लिए अवेलेबल है, इसने हमारे लिए कर दिया। तो वो चीज़ आ जाती है, ठीक है? उसके बावजूद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका नेचर जो है बहुत हेल्पिंग नेचर के हो आप दूसरों को खुश देखकर बहुत खुश होते हो। आपकी खुशी जो है ना, यहाँ मैं बताऊँ काफ़ी लोगों को दूसरों को खुश देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर कोई दूसरा दुखी होगा तो आपको भी वो दुःख, वो सिचुएशन आप फ़ील कर पाते हैं कि उसे किस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका दिल जो है, आपके इमोशंस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं बताऊँ कि आप रो देते हो डियर। थोड़ा-सा भी अगर कोई आपको हर्ट कर देता है या आपको कुछ बुरा कर देता है, तो आप रो देते हो, आपकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं, मतलब दिल के बहुत नर्म हो आप, ठीक है? लेकिन आपके साथ में हमेशा बुरा होता है, आप सबकी हेल्प कर देते हैं। आप अगर किसी को भी परेशानी में देखते हैं ना, तो आप खुद अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं, उनकी हेल्प करने लगते हैं। पर लोग आपको गलत समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ काम होगा इसलिए ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, या इनको हमारी ज़रूरत है, उस तरह का ये फील करते हैं, जबकि आप बिना निस्वार्थ उनकी हेल्प करने गए हैं, ठीक है? उनको आपकी कद्र नहीं होगी, ठीक है डियर? क्योंकि वो दिल के बहुत काले, बहुत ख़राब है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, ठीक है? देखिए, आपकी फैमिली में आपकी कद्र नहीं की जाती, आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, लास्ट में आपको यही सुनने को मिलता है कि आपने वो चीज़ अच्छे से नहीं की। आपको ये सुनने को मिलता है, ताने सुनने पड़ते हैं कि आप किसी काम के ही नहीं हो, आप कोई काम ही नहीं करते हो, बस आप एन्जॉय करते हो, आप बैठे हुए हो, इस तरह का आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। आपकी कद्र, आप जबकि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, वो आप जानते हो कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, कितना वो लोग भी जानते हैं। पर कहते हैं ना ईर्ष्या है, कैसे किसी की तारीफ़ करी जाए। हाँ, यही चीज़ अगर कोई और करेगा ना, तो उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जाएगा कि बहुत अच्छे से देखिए वो कितना मेहनती है, कितना वो है। दूसरों की तारीफ़ करना तो ये सबसे बड़ा, क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए कि बहुत सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ अधिकार है कि दूसरों की तारीफ़ की जाएगी, लेकिन अपनों की तारीफ़ अपनों से नहीं की जाती है डियर। पता नहीं क्यों वो छोटे हो जाते हैं, या उनका दिल टूट जाता है अगर अपनों की तारीफ़ कर दें तो। पता नहीं ऐसा क्यों नेचर होता है लोगों का, मुझे नहीं मालूम, पर बहुत गंदी बात है कि नहीं? अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, तारीफ़ लायक है, तो हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करना चाहिए। 2 तारीफ़ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता डियर। जबकि आप उस इंसान के दिल से मदद करते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि यार कोई लालच से या किसी स्वार्थ से आपने उस इंसान की मदद नहीं करी है, चाहे फैमिली हो या कुछ भी हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ ऐसी सिचुएशन भी रही है कि जो बहुत बुरी सिचुएशन आई थी, फूल का कार्ड है कि आपने बिना देखे, सोचे समझे उन लोगों की मदद कर दी, जबकि आप जानते थे कि यहाँ पर बहुत खतरा है, ठीक है? उसके बावजूद आपने उन लोगों की हेल्प कर दी, ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। निस्वार्थ, फिर भी आपको गलत समझा जाता है, आपकी सराहना कोई नहीं करता है, सब कोई बुराई करते हैं। आप इतना करके भी जताते नहीं हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है कि आप कुछ भी कर जाते हो लोगों के लिए, पर बताते नहीं हो कि ये मैंने किया है। लेकिन अगर आप ही के यहाँ, आप ही के साथ में अटैच हुए दोस्त यार जो जो लोग हैं फैमिली से, वो लोग अगर थोड़ा-सा कुछ कर देते हैं, तो 10 दिन तक कह-कह के सुनाएँगे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। पर आप कहीं न कहीं ये बातें फ़ील कर पाते हो, आपका दिल जो है थोड़ा-सा उस समय रो देता है कि यार मैं कितना भी कर लूँ पर मुझे कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, कोई सराहना देने वाला नहीं है, मेरे दर्द को कोई समझने वाला नहीं है कि मैंने किस दर्द से, किस तकलीफ़ से इतना सह कर सबके लिए करती हूँ, पर मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाता, ना ही मेरी कद्र की जाती है। ठीक है? दोस्तों के लिए भी डियर आपने बहुत कुछ किया है, उनके लिए बिंदास हमेशा पैसे खर्च किए हैं, हमेशा उनके लिए एन्जॉय करा है, उनको एन्जॉय करवाया है, ठीक है? कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपने ही हमेशा खर्चा कर दिया, उनका ध्यान रखा, अगर वो आपके घर आते हैं गेस्ट तो
उनको उनका स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। फिर भी क्या है कि दोगले जो लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। वो कभी किसी को एप्रिशिएट नहीं कर सकते, ना ही उनकी सराहना कर सकते हैं, ना ही उनकी अच्छाई कह सकते हैं। बस उनका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ जब तक करना रहता है तब तक किया जाता है। उसके बाद में घर वाले भी हुए या कोई फ्रेंड्स हुआ या अड़ोसी-पड़ोसी हुए, तो यहाँ मैं बताऊँ कि आपने उनकी हेल्प कर दी, बस उन्होंने हेल्प ले ली, उसके बाद में आप कौन, हम कौन, कौन जान रहा है? इस तरह का नेचर आपके साथ में होता है, आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत, ठीक है? देखिए, इस तरह के नेचर से, झूठे लोगों से आपकी कभी सराहना नहीं की जिन लोगों ने, जो चलते-फिरते मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन हैं जो लोग, हमेशा आपकी बुराई करना, आपके बारे में बुरा कह देना, एक तारीफ़ का बोल नहीं बोल सकते हैं वो लोग, तो वो लोगों का मैं बताऊँ कि अब जस्टिस होगा, ठीक है? जिसने आपकी कद्र नहीं की है, आपके प्यार की कद्र नहीं की, आपके इमोशंस की कद्र नहीं की, तीसरी लोगों की बातों में रहा, जो भी बेकार लोग रहे, उन लोगों की बातों में रहा, आपके साथ में बुरा व्यवहार किया, ईगो दिखाया, वो सारी चीज़ें जो है ना जस्टिस में चली गई है, कहीं न कहीं जस्टिस होने वाला है। यहाँ से जस्टिस का कार्ड निकला है, तो ये जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि जिसने आपकी कद्र नहीं की ना, वो खुद रोएगा। उसको एहसास होगा कि आपकी कद्र करना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी उनसे ऐसा कोई बिहेव नहीं किया, ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो उन लोगों ने आपके साथ किया। आपने तो उन्हें कहते हैं ना कर्मा लौट के आता है, उसी तरह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब जितने लोगों ने सब जितने लोग थे ना, उन्होंने आपके साथ में जो बुरा किया है, आपको ऑप्शन की तरह रखा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी एनर्जी को नहीं समझा, आपको मतलब हमेशा स्टबर्न एनर्जी में रखा, मतलब जलाते रहे, दूसरों की तारीफ करना, दूसरों की अच्छाई को बताना, आपके लिए हमेशा बुराई करना। इससे क्या हुआ, आप हमेशा फायर एनर्जी में रहे, जलते थे आप, बहुत स्टबर्न होते थे अंदर ही अंदर, मगर कुछ कह नहीं पाते थे, घुटन होती थी, ठीक है? लाइफ में आपने काफ़ी कुछ सीखा है डियर, मुझे यहाँ दिख रहा है आपने इस पल पल की चीज़ों को चलते चलते आपने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ से ऐसी पगडंडी आप चले हैं, आपको ऐसा लाइफ पाथ मिला है कि आपको अब समझ में आ गया है कि बिना कहे किसी की मदद करना कितना बड़ा गुनाह होता है। अगर हम हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, अपने रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाए हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत हुई है। बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल रही हूँ, नई शुरुआत तो हुई है आपके लाइफ में। जिन लोगों ने आपके साथ में खिलवाड़ किया है, जो लोगों ने आप पर झूठे ब्लेम किए थे, झूठी चीज़ें की थी, आपने वो भी सहा और उनको कभी बताया नहीं, सच आपने छुपा लिया। ठीक है, अगर फैमिली ने ब्लेम किया है किसी बात पर या किसी बात के लिए आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो आपने यहाँ पर भी अपना मुँह बंद रखा, आपने किसी को नहीं बताया कि हाँ, ये मैंने नहीं किया है या मैं नहीं हूँ इसकी भागीदार। आप चुप रहे, वहाँ पर भी आप चुप रहे, लेकिन यूनिवर्स चुप नहीं रहेगी। जस्टिस जस्टिस यहाँ दिख रहा है। अब जो लोग आपके साथ में गलत किए हैं ना, उनका गलत तो होना ही है। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उन लोगों की, क्योंकि छोटी-छोटी सोच रखने वालों का कभी भला नहीं होता है। क्या आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते? देखिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप में टैलेंट है, सब कुछ है आपके अंदर, क्वालिटीज़ है, टैलेंट है, बात करने का तरीका इतना प्यारा है कि आप जब बात करते हैं ना, तो सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुनता होगा डियर। आपके अंदर है, बच्चे भी आपसे प्यार करते होंगे। एक अच्छा व्यवहार कहते हैं ना, जो एक गुड क्वालिटीज़ होती है सबके अंदर कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है क्योंकि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ आप सबके लिए दिल से काम करते हैं, आप कोई स्वार्थ रख के काम नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, थर्ड पार्टी भी रही है ना, तो भी मैं बता दूं कि आपने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। आपने सब कुछ यूनिवर्स पर, जजमेंट पर छोड़ दिया कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? आपके अंतरात्मा जो है ना, आपको उसकी सुनने की ज़रूरत है डियर। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको करना ये है, गाइडेंस यही निकलती है, अपने अंदर की आत्मा की सुनिए, जो आपका दिल कहता है आप वो करिए। चार दीवारी में आप हैं, ठीक है? तो उस दीवारी को समझने की कोशिश करिए कि आपको क्यों कोई ताना मारता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपके अंदर क्या टैलेंट नहीं है? आप कुछ कर नहीं सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को समझते नहीं हैं। आप रो रो कर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दिए हैं। आपको ज़रूरत है अपने आप को समझने की, अपने आप से सेल्फ लव करने की। तभी तो आप दुनिया को समझ पाएँगे कि ये बाहरी दुनिया कैसी है, क्या है। बाहरी दुनिया जो है ना, दिखने में बहुत सुंदर है, पर इसके साथ में स्ट्रगल करना, इसके साथ में जीना बहुत मुश्किल है डियर। हर कोई नहीं जी सकता इस लाइफ़ को, ठीक है? अगर आप
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखेंगे ना, तो आप इस समाज में कैसे आगे बढ़ेंगे, आप बताइए। गलत है क्या? आपको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, आपको कौन इंसान आपकी कद्र कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। हेल्प करना अच्छी बात है, ठीक है डियर, हेल्प करो, मना नहीं करता है। हमारा यूनिवर्स यही कहता है, हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो यही कहता है कि सबके हेल्प करो, सबकी मदद करो। लेकिन अगर कोई आपका फ़ायदा उठाता है, आपकी उस हेल्प को बेवकूफ़ी समझता है, आपकी उस हेल्प का ये समझा जाता है कि अरे ये तो फालतू है ना, तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी सोच समझ बुद्धि सबको लगाने की ज़रूरत है आपको। रिस्पेक्ट को आगे रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखें, इतने इमोशनल मत हुआ करिए, ठीक है। जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनको मैं यही कहूँगी, आप इतने इमोशंस में मत आया कीजिए कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, आपको मैं बता दूँ, आपका दिल बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। आप इतने जल्दी रो देते हैं, इतने इमोशंस में बह जाते हैं कि आपसे किसी को भी प्यार हो जाए, ठीक है। हमारी दुआ है कि जो लोग आज आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं ना डियर, तो मैं यूनिवर्स से प्रे करूँगी कि वो लोग सही गलत को समझ पाएँ। जिन्होंने आपके साथ में जजमेंट नहीं किया, जस्टिस नहीं किया है, आपकी कद्र नहीं की है, उनकी आंखें बहुत जल्द यूनिवर्स खोल दे और वो आपकी कद्र करें और समझें कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें वो समझे वो लोग कि आप क्या मायने रखते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना? ओके, चलिए मैसेज जो निकले थे मैं बता देती हूँ कि आप क्या क्या फील करते हैं जब आपके साथ में ऐसा होता है, आपकी कद्र नहीं होती है। तो डियर, आप सबसे पहले तो गॉड पर सरेंडर कर देते हैं। आप सोचते हैं जो होगा ठीक है, मैंने तो अच्छा करा था पर फिर भी मेरे साथ में बुरा हुआ, ठीक है, डोमिनेटिंग। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके साथ में डोमिनेटिंग बिहेव किया जाता है, आपकी कद्र नहीं की जाती है। डिसीजन, आपके जो डिसीजन है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, भले ही वो सही हो, ठीक है। आपसे कोई सॉरी नहीं बोलता है डियर, है ना। आप वेट करते रहते हैं कि अपनी गलती को मान लेगा कोई ना कोई, मान लेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। सारे डिसीजन जो होते हैं, रॉन्ग डिसीजन जितने भी निकलते हैं, सब लोग आपके ऊपर थोप देते हैं कि आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, ठीक है। लॉयल्टी, आपके साथ में कोई लॉयल्टी के साथ में नहीं रहता है। कन्फ्यूज़न, हमेशा आपको कन्फ्यूज़न में रखा जाता है। आप एफर्ट डालते रहते हैं पर यहाँ पर आपको लॉयल्टी, आपका प्यार, आपका जो सम्मान है वो नहीं मिलता है। आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाता है। आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है डियर कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। टावर, सेपरेशन, आपकी लाइफ में टावर आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है, फिर भी आप इतने प्यारे हैं कि आप फिर से न्यू स्टार्ट करते हैं, है ना। रॉन्ग डिसीजन को भी सही करने में रखते हैं। लव कंपेयर, जबकि आपका प्यार इतना प्यारा है, आप इतने प्यारे हैं, फिर भी आपका कंपेयर किया जाता है दूसरों से। स्टबर्न, आप इस स्थिति में रह के बहुत ज़्यादा जल भुन जाते हैं। आप सोचते हैं, अपना खून जलाते रहते हैं कि अरे मेरे बारे में बुरा कहा गया है, ऐसा क्यों कहा, अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं डियर। तो इस स्थिति से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने आपको दे दिया है, ठीक है डियर। आप ये सोच रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों के लिए दिल से दुआ है कि जो लोग आपकी कद्र नहीं करते हैं, यूनिवर्स उनकी आंखें जल्द से जल्द खोले और वो लोग आपकी कद्र करें, ठीक है। आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।